आपकी 80% मेहनत बिल्कुल ज़ाय हो रही है। खुशामदीद। आज हम एक ऐसे इनकलाबी ख्याल पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। ये रिचर्ड कॉख की शोहरा आफाक किताब दी 80-20 प्रिंसिपल का निचोड़ है। ये किताब एक बहुत ही सादा लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर आइडिया पेश करती है। एक ऐसा राज जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों और कंपनियों में मुश्तरक है, और आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है मसरूफ मगर मुफलिस होने का फरेब। मुझे तो लगता है ये उन्वान मेरी जिंदगी की कहानी है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं लेकिन वो नताइज हासिल नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अक्सर लोग, आप जानते हैं, इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। मुसलसल काम, लामनतहाई टू डू लिस्ट और हर वक्त मसरूफ रहने का एहसास। हर एक दिन, हर सुबह ईमेल से भरा इनबॉक्स, मीटिंग्स का ना खत्म होने वाला सिलसिला और दिन के आखिर में ये एहसास कि आज भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ये एक जानी पहचानी कहानी है ना? और सबसे ज्यादा मायूस कुन बात यह है कि ये सारी मेहनत हमेशा उस कामयाबी या खुशी में तब्दील नहीं होती जिसकी हमें तलाश है। ऐसा लगता है कि हम एक पहिए में घूम रहे हैं जो कहीं नहीं जा रहा। ओह, ये हमें एक चौंका देने वाले सवाल की तरफ लाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद आपको बेचैन कर दे। क्या होगा अगर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से ज्यादातर गैर अहम हो? जरा सोचिए, आपकी 80% मेहनत जाया जा रही है। ये ख्याल इसलिए पैदा होता है कि हमें बचपन से एक गलत फहमी पर यकीन करना सिखाया गया है, 50-50 का तसव्वुर। हम लाशऊरी तौर पर ये फर्ज कर लेते हैं कि तमाम असबाब नताइज में बराबर का हिस्सा डालते हैं, कि हमारी 50% कोशिश हमारे 50% नताइज का बायस बनेगी। ये एक मुतवाज़न मंतकी सोच लगती है, लेकिन ये गलत है। कोई रास्ता नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मेरे काम का एक छोटा सा हिस्सा तकरीबन तमाम नताइज पैदा करता है? ये तो पागलपन है। ये सिर्फ कोई होशियार चाल नहीं है, ये फितरत, कारोबार और जिंदगी में एक मुतवक्का अदम तवाज़ुन है। इस उसूल के मुताबिक बहुत कम चीज़ें वाकई अहम हैं और ज़्यादातर चीज़ें महज शोर हैं। वाह, तो ये हर जगह। वो आखिरी वाला, ग्राहकों के बारे में, उसके तो किसी भी कारोबार के लिए बहुत बड़े मज़म्मरात हैं। किताब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के 2 तरीके बताती है। पहला है 80-20 तज्जिया, जो डेटा पर मबनी है और दुरुस्त आदादो शुमार तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है, और 80-20 सोच, जो दुनिया को देखने का एक नया अंदरूनी तरीका है जिससे आप रोज़मर्रा के फैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आया। ठीक है, आइए अब कारोबारी दुनिया में गोता लगाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां ये असूल रिवायती सोच को चैलेंज करके नाकाबिले यकीन हद तक मुनाफा पैदा कर सकता है। ये बात वाकई मुझे लगी। बहुत से कारोबार हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं, है ना? और यही सबसे बड़ी गलती है। रिचर्ड कॉख इन सरफहरिस्त शोबों पर रोशनी डालते हैं जहां ये उसूल कारोबार में इनकलाब बर्पा करता है, मार्केटिंग और फरोख्त से लेकर इन्वेंट्री को आसान बनाने और बेहतर फैसले करने तक। इसका मतलब ये है कि हर मुमकिन ग्राहक का पीछा करने के बजाय आपको अपने बेहतरीन ग्राहकों की शिनाख्त करनी चाहिए और उन्हें बेहतरीन सर्विस फराहम करनी चाहिए। ये बहुत मंतकी है। बिल्कुल, ये उसूल हमें सिखाता है कि सादगी खूबसूरत है। गैर मुनाफा बख्श मसनूआत को ख़त्म करके आप अपने जीतने वालों पर लगाने के लिए वसाइल आज़ाद करते हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक कारोबारी असूल नहीं है। ये किताब दिखाती है कि ये जिंदगी गुजारने का एक असूल है। एक लम्हे के लिए उसके बारे में सोचे, ये आपको आज़ाद कर सकता है। हर काम करने के दबाव से आज़ादी। किताब वक्त के इंकलाब के बारे में बात करती है। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये वक्त को आज़ाद करने के बारे में है, सिर्फ उस पर तवज्जो मरकूज करके जो वाकई आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डालता है। तो रुकिए, ये दोस्ती पर भी लागू होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मिकदार के बजाय मेयार पर जाएं। ये शऊरी तौर पर इंतखाब करने के बारे में है कि आप अपनी जज्बाती तवानाई कहाँ लगाएं। उन चंद लोगों पर तवज्जो मरकूज करें जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी और हिमायत देते हैं। ठीक है, जहानत से सुस्त मेरा नया ज़िंदगी का मकसद लगता है। इसका असल मतलब क्या है?
یہ ایک حتمی طور پر غیر متوقع خیال ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی کمزوریوں پر کام کرو، لیکن 80/20 کا اصول کہتا ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ واہ، یہ اس سنگم کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے کہ میں کس چیز میں بہترین ہوں اور مجھے کیا کرنا پسند ہے، اور بس اسی کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ کتنا آزاد کرنے والا خیال ہے۔ اور یہ ہے بنیادی ذہنیت کی تبدیلی۔ کامیابی آپ کے لگائے گئے گھنٹوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کی توجہ کی ذہانت کے بارے میں ہے۔ ان 80% چیزوں کے بارے میں سست ہونا جو اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، 80-20 کا اصول زندگی کے ہر شعبے میں زیادہ منتخب ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایک خزانے کی تلاش کی طرح ہے۔ آپ کو فعال طور پہ ان چند چیزوں کی تلاش کرنی ہوگی جو آپ کو غیر متناسب منافع دیتی ہیں، اور اتنا ہی اہم، آپ کو معمولی بہت کی شناخت اور انہیں ختم کرنے میں بے رحم ہونا ہوگا، وہ 80% چیزیں جو بہت کم قیمت پیدا کرتی ہیں۔ یہی اصل چیلنج ہے نا؟ صرف یہ سیکھنا نہیں بلکہ اسے لاگو کرنا۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایک چھوٹی غیر اہم چیز ہے جسے آپ کل کرنا چھوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے لیے توانائی اور وقت آزاد کر سکیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہے۔